ओम श्री परमात्मने नमः। मानस प्रेमी विज्ञ सभी दर्शकों, प्रिय मित्रों, आज इस मानस मोती के प्रवाह में बालकांड का एक प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सब जानते हैं, इस संसार में जो भी संभव है उन सब में सत्संगति का बड़ा योगदान है। सत्संगति के बिना कुछ भी नहीं मिलता। और आज की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताऊं, आज के समाज के बारे में भी मैं बताऊं, तो ये बात सर्वविदित है कि आज भी नेटवर्किंग का जमाना है। आपको जैसे लोग मिल गए, आपको जैसे विचार मिल गए, उस हिसाब से आपकी प्रगति हो जाएगी। सूचना का युग है और उसमें सत्संगति बहुत जरूरी है महाराज। अगर अच्छे लोग आपको मिल गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, और अगर अच्छे लोग नहीं मिले महाराज तो जीवन नहीं सफल होगा। विस्तार से चर्चा करेंगे, पर पहले मानस की चर्चा उठाते हैं। भगवान क्या कहते हैं यहां पर बालकांड के अंदर बाबा तुलसी कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। यानी मति कीरति गति भूति भलाई। अच्छी मति कब मिलेगी? जब सत्संगति होगी, जब अच्छे लोगों के साथ हम बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ विचार करेंगे। अब कल्पना करिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जो सिर्फ आध्यात्म की बात करता है, आध्यात्म की चर्चा करता है, तो जाहिर है आपके मन में भी सिर्फ आध्यात्म ही जगेगा। कोई लगातार राम 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 करता जा रहा है तो आपके मन में भी राम राम जग जाएगा अगर आप उसके साथ बैठेंगे। जहां जैसी संगति होगी वैसा हो जाएगा। जिस दिशा में आपके मित्र चल रहे हैं, मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, अपने मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझ के करो। क्यों? क्योंकि मित्रता ही है। अगर वो आपके मित्र हैं तो जाहिर है आप में और उनमें कुछ कैरेक्टर मिल रहे होंगे, बाकी कैरेक्टर भी मिलने की संभावना हो जाती है। तो हमारा सर्कल जो है, अगर वो ऐसे लोगों का है जो प्रगति करने वाले हैं, तो हम भी प्रगति करेंगे। हमारे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो लगातार निराशा में डूबे रहते हैं, तो हम भी निराशा में डूब जाएंगे। तो महाराज करें क्या? तो उसमें सबसे बढ़िया चीज यही है कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाऊ, लोक कहूं वेदन आन उपाऊ। बाबा तुलसी कहते हैं कि ये सब जो है वो सत्संग का प्रभाव है, और सत्संग के अलावा किसी का भी प्रवाह नहीं। किसी के प्रभाव से ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि हम जैसे लोगों के बीच घिरे रहेंगे, जैसे लोगों से दिन भर चर्चा करते रहेंगे, वैसा ही हमारा मन कुछ दिनों में बन जाएगा। तो प्रश्न ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दिन भर राम राम करो। समस्या ये है कि हमें कैसा बनना है, ये विचार हमको करना है। अगर हमको एक बढ़िया उद्योगपति बनना है तो जाहिर है उद्योगपति लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके विचार ग्रहण करने पड़ेंगे। वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी सोच है, वो सोच आपके अंदर डेवलप हो जाएगी धीरे 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 सत्संगति से। यहां मैं जो बात कहना चाहता हूं उसका आशय सिर्फ इतना है कि जैसे बाबा तुलसी कहते हैं कि जो कुछ भी जिसको मिला है, हाँ, जो कुछ भी मिला है, कीर्ति प्रसिद्धि है, तो प्रसिद्धि किसको मिलेगी महाराज? तो प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ अगर आप रह रहे हैं तो प्रसिद्ध व्यक्ति के बराबर तो नहीं मिलेगी। हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बैठे बैठे आपको उनसे भी ज्यादा मिल जाए। ये तो आपके गुण पर निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी एक सामाजिक रूप से जो व्यक्ति निम्न है, उससे ज्यादा प्रसिद्धि तो आपको 100% मिल जाएगी। तो महाराज सत्संगति किया जाए, यही आज का सार है। और आप जैसा बनना चाहते हैं, देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा आप कैसा बने, परमात्मा के अंश हैं। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम सब
उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं, और हम जब उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं तो हमको एक निश्चित दायित्व देकर परमात्मा ने यहां भेजा है। वो दायित्व क्या है, इस पर आपको विचार करना होगा। ये आपका विचार है। ध्यान रखिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमारा ये सब तो सब करते हैं। भोजन, शयन, ये सब करते हैं, कोई आप नया काम नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, आपका भोजन कुछ ज़्यादा कहने में, आपके लिए, आपके समझने में आपका भोजन कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, आप कुछ ज़्यादा अच्छे घर में रहते होंगे, ऐसा आपका विचार हो सकता है। लेकिन महाराज मैंने तो देखा है, झोपड़ी में भी प्रेम से दंपत्ति रहते हैं और महलों में भी लड़ते हुए दंपत्ति रहते हैं। तो महाराज घर का प्रेम से कोई रिश्ता नहीं है। बड़ी बड़ी महल अट्टालिकाओं में भी तलाक होते हैं और गांव की झोपड़ी में रहने वाले लोग भी जीवन भर साथ रहते हैं। तो ये तो अपने व्यवहार पर निर्भर करता है महाराज, और हम उस माया के लिए लगे जा रहे हैं। बट आपका, मैं फिर कहूंगा, ये आपका अपना विषय है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप समाज से क्या चाहते हैं, आप इस जीवन में क्या चाहते हैं। क्योंकि ये मानव जन्म, आप सबको पता है, चर्चा करेंगे, मानस में आया है, ये इतनी आसानी से नहीं मिला महाराज। बहुत भ्रमण करने के बाद, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव तन मिला है। तो क्या ये मानव तन बड़े बड़े महल बनाने के लिए मिला है? क्या ये सिर्फ इसलिए मिला है कि हम खूब सारे भोग के साधन इकट्ठा कर लें और उन्हीं भोग के साधनों को पूरा करते 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 एक दिन बिलौआ आ जाएगा? और महाराज बिलौआ आ गया तो जानते हैं आप, कहावत है, कफन में जेब नहीं होती, तो लेके किसी को कुछ नहीं जाना है, सब जानते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस संसार से अगर कुछ लेकर जाएंगे तो वो सिर्फ राम नाम लेकर जाएंगे, आपने जो परोपकार किया है वो लेकर जाएंगे। बाकी जितनी भी संपत्ति बनाई है ये सब या तो इनहेरिट हो जाएगी, आपकी संतान को चली जाएगी, और नहीं तो महाराज कोई नहीं है तो सरकार ले लेगी, है। तो इसमें भागा दौड़ी में मत पड़िए सुकून से। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, सतसंगति का ये जो प्रभाव है, सत्संगति प्रभाव, सत्संगति की जाए और सत्संगति से सब संभव हो जाता है। तो whatever you want to become, आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आप उस दिशा में तभी ले जा पाएंगे जब उसके प्रबुद्ध जनों से संगति करेंगे आप महाराज। तो आपको कीर्ति भी मिलेगी, आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, और सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। पर उसके लिए ऐसे ही लोगों के साथ रहना पड़ेगा। और हम लोग तो मानस में मोती ढूंढ रहे हैं, तो मानस मोती में तो हम जानते हैं कि हम आध्यात्म की बात करने वाले हैं महाराज। तो सत्संगति ये चैनल इसीलिए बना है महाराज, आपको कोई फर्क पड़े नहीं पड़े महाराज। मैं जब रोज प्रवचन करता हूं, मैं जब रोज ये मानस पढ़ता हूं और आपको बताता हूं, तो मेरे जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। हो ही नहीं सकता कि रोज मानस की चर्चा करो और जीवन में लाभ ना हो, जीवन में शांति ना हो, जीवन में आनंद ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज, हो ही नहीं सकता। तो इस मानस सत्संग को आप सुने, मानस चर्चा में भाग लें। कुछ विषय है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालें आप, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में विचार डालेंगे तभी मुझे पता चलेगा आप क्या चाहते हैं। आपको जो मैं बोल रहा हूं वो महाराज सही भी लग रहा है या गलत लग रहा है, हाँ? तो क्या हो रहा है, तो हम लोग चर्चा करें। ये एक मंच है, इस मंच के माध्यम से चर्चा करनी। आप जानते हैं मैं कोई महाराज नहीं हूं महाराज, महाराज मैं आपको बोलता हूं तो इसका अर्थ यह है कि आप परमात्मा के अंश हैं, इसलिए महाराज बोलता हूं। और मैं कोई बहुत सिद्ध साधु संत, हाँ, पुरुष, ऐसा कुछ नहीं है महाराज। मैं बिल्कुल सामान्य, आप सब जानते हैं, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं बिल्कुल बस, तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, हाँ? बस परमात्मा की एक इच्छा हुई है कि हाँ भाई बेटा ये तुझे करना है, और पता नहीं कैसे मुझे प्रेरणा दी तो महाराज ये करना है मुझे बस। तो हम सब इस मानस चर्चा में भाग लें, और इस मानस चर्चा के लिए मानस को पढ़ें, मानस को सुने, जो विषय उठाएं, नहीं समय है तो जो विषय उठाएं उसका मनन करें। मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि एक नित्य समय रोज के 10 बजे चैनल पर आपको नया वीडियो प्राप्त हो जाए।
आज का विषय 10 बजे, हालांकि 10 बजे आपके लिए बड़ा भागम भाग का समय होता है, कई लोगों के लिए उनको 9 बजे निकलना होता है ऑफिस के लिए, बट कई लोग ऐसे हैं जो घर पर ही हैं तो वो 10 बजे तक अपने नित्य कर्म करके खाली हो जाते हैं। तो इसलिए मैं 10 बजे के आसपास रोज एक वीडियो आपके लिए डाला करूंगा, आप उसको देखिए। और जो अपने मित्र हैं, मानस प्रेमी जन है, मैं बार बार कहता हूं, तुलसी बाबा ने बार बार कहा है, जिसको मानस प्रिय हो, जिसको हरि प्रिय हो, जिसको राम जी प्रिय हो, उसी को मानस की चर्चा करवानी है, बस, बाकी से कोई मतलब नहीं। सब अपनी मस्ती में मस्त, तो रहने दो महाराज, मस्ती में मस्त, अपने को क्या करना है ना। तो हम लोग इस मानस चर्चा में भाग लें। तो यहां आज का जो विषय मैंने बालकांड से उठाया है, दो चौपाई, क्या? मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सत संग प्रभाऊ, लोकहु वेदु न आन उपाऊ। तो महाराज जी, सत्संगति की जाए, सत्संग किया जाए, और इसी से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, जो कुछ भी लौकिक और पारलौकिक आप चाहते हैं। तो आइए थोड़ी देर श्री राम जी का भजन कर लिया जाए। श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, जिस भी चाह को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। ओम शांति शांति शांति।